अरुणा जी, आपका वो कुछ मालूम नहीं कि क्या हो गया। मैं म्यूट कर रही हूँ एक बार, आप जिसको बोलना होगा आप अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वो इको कर रहा है साउंड के साथ। हाँ जी, करिए। इतने दिन से सबको था सैटरडे का सेशन नहीं हो रहा, अब बोलना शुरू करें। किसको क्या बोलना है? क्वेश्चन करना शुरू करें, एक एक करके अनम्यूट करते जाएं, क्योंकि किसी का साउंड इको कर रहा था इसलिए मैंने बंद किया सबको। आज तो सबसे मिलके खुशी इतनी हो रही है। होता है नेचुरली। मैंने इसलिए बंद किया, एक तो मुझे टाइम सूट नहीं कर रहा था, और दूसरी समस्या ये थी कि मैंने फिर जब 9-9:30 बजे किया तो मुझे लगा कि आपको पता ही होगा प्रियंका, पिछली बार मुश्किल से 7 के 8 साधक आए थे, कोई आया ही नहीं था। हाँ, बहुत कम लोग आए थे। हाँ, तो फिर मुझे लगा आप म्यूट हैं, जिसमें रेड MILG जो भी आपका है। अंजलि, हरे कृष्णा, तो आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। प्रियंका के साथ जो बैठे हैं, हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, और कैसे है गुरु माँ? मैं तो बहुत बढ़िया, आप लोग बताइए, आप सब कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया, बहुत टाइम बाद आपसे मिले। इसीलिए कहते रही हूँ ना, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था, और मॉर्निंग के टाइम पे सब, आई मीन दोपहर के टाइम पे सब आना चाहते हैं, दोपहर का टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा था। ठंड बहुत है इंडिया में, तो ठंड बहुत है। सब जगह यही हाल बहुत है। बारिश भी आ रही है, बरसात भी हो रही है। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो 0 से 10 डिग्री नीचे है। अच्छा जी। बर्फ जमी हुई है। कोई नहीं, ठंड के मौसम में ठंडी होगी, ठंड का अपना मजा है, गर्मी का अपना मजा है। सूर्य मुद्रा का मजा आता है ना ठंड में। सूर्य मुद्रा लगाओ। हाँ। और क्या, सूर्य मुद्रा लगाओ, आराम से बैठो, अपने आप गर्मी ठंड नहीं लगेगी। काम करते हैं तो ठंड लगती नहीं। हाँ, तब तो नेचुरली नहीं लगेगी, लेकिन अगर जब टीवी देखने के लिए बैठो तो ज्यादा ठंड लगती होगी ना, उस टाइम टीवी देखते ही नहीं, अभी बस खाना बनाना है। अब आपका 9 बजे टाइम था, हमने कहा बैठ जाए, बच्चे तो अभी आए नहीं। ओके, खाना बनेगा बाद में। नहीं, जैसा भी है इट्स गुड, जैसा चल रहा है। देखो, सर्दी में सर्दी का मजा है, गर्मी में गर्मी का मजा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, तो मजे तो सारे ले लेने चाहिए हर मौसम के। हाँ जी बिल्कुल। और बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ ये जी सबको गुरु माँ, पता है? मेरा क्वेश्चन है गुरु माँ। हाँ बोलिए। मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, तो मैं भगवत गीता सुनती हूँ और शिव कथा सुनती हूँ सुबह। भगवत गीता जो है 75 के बाद तो डाउनलोड ही नहीं हो रही मेरे को इतने दिन हो गए, 75 के बाद तो डाउनलोड हो ही नहीं रही, सुन ही नहीं पा रही मैं। व्हाट यू मीन भाई, कौन सी भगवत गीता? श्री भगवत गीता जो आप देते हो? नहीं, मैंने भगवत गीता तो आज तक भेजी नहीं, मैं तो श्रीमद् भागवतम भेज रही हूँ। हाँ जी वही, हाँ सॉरी वही। अच्छा, वो भागवतम की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ जी वो 75 जो है एपिसोड, उसके बाद में डाउनलोड ही नहीं हो रही, सुन ही नहीं पा रही मैं। पर सबने मोबाइल में जगह नहीं माता जी, इनके मोबाइल में जगह स्पेस नहीं होगा। मेरा भी यही दिक्कत हो रहा था। आप अपने मोबाइल में पहले कीजिए, एक ऐप हटा दीजिए, फिर वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा, एक ऐप हटा दूं? हाँ, आप ऐसे कुछ भी कीजिए जिससे आपका स्पेस बन जाए फोन में आपके। वाकई वो प्रियंका ठीक कह रही है, आप में स्पेस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप डाउनलोड ऐसे कर ली। हाँ क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। सबने तो सुन रहे हैं। हाँ, वही तुम कह रही, उन्होंने सबने पूरी सुनी है। हाँ, मेरा काफी टाइम हो गया, गैप हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया। कोई बात नहीं, आपके पास अगर सेव पड़ी है ना, सारी डाउनलोड हो जाएंगी। मैं धीरे धीरे करके ना इसकी भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगी, जैसे शिव कथा की डाल रही हूँ, ताकि संभालने का झंझट खत्म हो जाए। जोन सा एपिसोड सुनना होगा, यूट्यूब पे जाओ और जाके सुन लो। जैसे महाभारत शिव कथा तो मैं सुन लेती हूँ। हाँ जी, शिव कथा भी उनकी रेगुलर जा रही है। दीदी बहुत अच्छी है, बहुत मजा आता है। हाँ जी, मैं तो डेली सुनती हूँ, बल्कि 1-2 एपिसोड सुन लेती हूँ सुबह। गुड। अरुणा जी, आपको किसमें मजा आता है? शिव कथा तो सब मजा आता है। शिव कथा आपको पता है ना कि अब यूट्यूब पे डल गई है, तो आपको जब जोन सा एपिसोड देखना हो, इन एडवांस में पड़ा रहता है उसके अंदर। मैं तो आपके साथ ही हूँ, आप डालो और मैं देख लेती हूँ। अच्छा, मैं 215 तक मेरे ख्याल से अपलोड कर चुकी हूँ, उसके 500 समथिंग पार्ट हैं, अभी 250 पार्ट से ऊपर ज्यादा रहते हैं, वो करने हैं अभी।
अच्छा, तो एक ही बार सारे अपलोड हो जाएंगे ना, तो ठीक है। अच्छा माता जी, मुझे एक पूछना था, भागवतम जो हम सुन रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो जैसे दशरथ जी ने बलि के साथ युद्ध हुआ था, और उसको ऐसा, तो तभी उसने अपना मुकुट रखा था उनके पास। जैसे उन्होंने दो डिमांड किया था बराबर, कि मैं तो लड़ाई करेगा तो उसका जो बल था उसको सामने वाले को मिल जाता है, आधा मिल मतलब जाएगा। बलि को मिल जाता है आधा आधा। तो जब ये वो, जब उसकी वजह से वो, जब मतलब दो उसमें आपका बीच में हमको समझाते हो, वाल्मीकि वाला भी और ये भी, तो उसके अंदर ये था कि तो कई कई ने इसलिए उसको भेजा था राम को वनवास के लिए कि वो मुकुट वापस आ जाए, लेकिन राम का नहीं तो तब तक राज्याभिषेक नहीं हो सकता था, राइट। लेकिन जब ये बलि के साथ युद्ध हो जाता है, लेकिन वो मुकुट का वो बात तभी नहीं आता है, तो मुझे वो थोड़ा मैं कंफ्यूजन में, नहीं, क्योंकि मुकुट का उनसे बात लिया। इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब हम, हाँ आप ये भागवत में सुन रहे हैं, है ना, हाँ हाँ एक तो हाँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रामायण, आपको पता है कि कहा जाता है कि कोटि कोटि तरह की रामायण है। हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था 900 के करीब अलग अलग तरह की रामायण हर जगह अवेलेबल हैं, जो सबने अपनी उसके अनुसार लिखी हैं, अपनी श्रद्धा और अपनी प्रेम भक्ति और अपने अनुसार। आप अगर वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में अगर आप कंपैरिजन करें, तो आपको पता चलेगा कि दोनों रामायण में बहुत फर्क है। वाल्मीकि जी के रामायण में शबरी का कोई रोल नहीं है, उनके हिसाब से शबरी वाला कांड हुआ ही नहीं था, उनके हिसाब से केवट का कांड हुआ ही नहीं था। और पहली रामायण तो वाल्मीकि जी की है क्योंकि वो तो उनके काल के थे, उन्होंने जब रामायण लिखी है। तो तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो उन्होंने भक्ति भाव से लिखी थी। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो ओरिजिनल रामायण है, लेकिन उसमें भी उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए प्लीज उत्तरकांड पढ़ना छोड़ दीजिए। रामायण वाल्मीकि जी ने जो एंड करी थी वो यहाँ पर एंड कर दी थी कि राम जी सीता मैया को लेकर चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने हजारों साल तक वहां शासन किया था, वहीं लव कुश पैदा हुए थे, वहीं उनकी जिंदगी गई सारी, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी। लेकिन ये उत्तरकांड जो बाद में ये अंग्रेजों ने जुड़वाया था, पता नहीं कितनी हजार सोने की मुद्राएं दी थी उस पंडित को, जिसने वो काकभूषणी के श्लोक लिखे, बहुत स्पिरिचुअल चीजें लिखी, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं लिखी, लेकिन साथ ही राम जी को बदनाम करने का, क्योंकि पुराने जमाने में राम जी को कोई एक क्षण के लिए नहीं भूलता था, एक दूसरे से मिलते भी थे तो राम राम कहते थे, कहते तो अभी भी हैं हम राम राम, लेकिन कहने का मतलब है कि राम जी हर एक गृहस्थ के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आदर्श थे। जो चीज इनको, और आप जानते हैं कि किसी भी आपने देश को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहला अटैक उसकी किताबों पे करना चाहिए, उसके संस्कारों से भरी हुई किताबों पे करना चाहिए, ताकि उसके संस्कार मरे। संस्कार मरेगा तो आप देश पे जल्दी काबू कर लेंगे। वही हमारे हिंदुस्तान के साथ हुआ है। आप अगर उठाकर देखें वाल्मीकि जी के रामायण, मैं आपको किसी दिन डिटेल में लिखकर भेजूंगी सारा एक एक श्लोक, तो आपको वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप ओरिजिनल पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब रावण से सीता जी को ले लिया गया था, सीता जी की भी तो छाया ही रावण के पास थी, सीता जी खुद तो थी नहीं, ये सब कुछ तो लीला थी भगवान की। लेकिन उसके बाद भी जो लोगों ने ड्रामा किया कि वो वहां पे छोड़ा गया, धोबी ने बोला इसलिए राम जी ने उनको जंगल में भेज दिया, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वाल्मीकि जी के रामायण में। उनकी रामायण में जब आप ये वाला कांड पढ़ते हैं ना, युद्ध कांड, तो उसके बाद उन्होंने जगह 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 समापन किया हुआ है। और हमारे शास्त्रों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब आप लोग अगर महाभारत सुन रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी महाभारत का एक पर्व खत्म होता है तो उसके बाद मैं जरूर बोलती हूँ कि इस पर्व को सुनने से ये फल मिलता है। तो हमारे जो वेद व्यास जी थे, जब इन्होंने सारे हमारे पुराण लिखे थे, तो उन्होंने हर पुराण के हर एक पर्व के बाद बेसिकली वो लिख देते थे। लेकिन जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तो उन्होंने रामायण के एंड में उन्होंने लिखा था कि इस रामायण को सुनने से ये फल मिलता है, इसके इस पर्व को सुनने से ये मिलेगा, उस पर्व को सुनने से ये मिलेगा। उन्होंने सारा वहां डिस्क्राइब किया। जब वो सारा चीज डिस्क्राइब कर गए तो वो कोई बेवकूफ थोड़ी थे जो बाद में जाके उत्तरकांड लिखेंगे। ये सब चीजें हमें राम जी का, क्योंकि लोगों को लगता था कि राम का नाम लिया तो समझो हर समस्या का अंत, और राम जी के कैरेक्टर पे चलते थे। इसी वजह से अंग्रेजों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी जो उन्होंने ये उत्तरकांड का काम करवाया। और कमाल की बात है कि देखो उसके बाद लोगों ने कैसे वही कर लिया कि नहीं जी इसी वजह से राम जी ने तो छोड़ा ही था। यहाँ तक के बचपन में, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब तक मुझे ये सब चीजों का नहीं पता था, छोटे होते मैं भी कहती थी मैं नहीं करूंगी राम जी की पूजा, जो अपनी बीवी के नहीं हो सके वो किसी के क्या होंगे।
मेरे खुद के ये विचार थे। पर वही हालत सबकी है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को ओरिजिनल शिक्षा दें। गुरुमा ये भी था ना कि वो के राजा भी थे उस टाइम जब उन्होंने सीता माता को निकाला था, वो तो प्रजा की बात नहीं नहीं, तो वो राजा क्या लोगों के सामने ये उदाहरण पेश करेगा कि अगर किसी ने आपकी बीवी को गलती से ले भी गया कोई, या चलो जान के ले भी गया, तो उसमें बीवी का क्या कसूर है? आप बीवी को छोड़ देंगे? राजा कभी ऐसा उदाहरण पेश नहीं करेगा। राजा रामचंद्र जी का कैरेक्टर है कि वो क्षमा की प्रतिमूर्ति थे, तो वो अपनी बीवी को निकालेंगे? सोचने की बात है। तो लिखने वाले की स्टुपिडिटी देखो। तो ये सब बातें ये भी कहते हैं जो वाल्मीकि बच्चों को, गुरुमा ये भी कहते हैं कि वाल्मीकि जो है उन्हीं का ही रूप, तुलसी जी उन्हीं का ही अवतार है, वो कहा जाता है। देखो अवतार की बात आप किसी को किसी का भी कह दो, लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इतना डिफरेंस बताया है कि तुलसीदास जी ने अगर कुछ चीजें जोड़ी थी ना, तो वो उन्होंने अपने भक्ति भाव में जोड़ी थी, क्योंकि वो भक्ति करते थे भगवान की। तो इसलिए जैसे कोई बुराई नहीं है। रमेश्वर जी का आया वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि शिवजी जी और राम जी के जो भगत अलग अलग थे, ये भी युद्ध करते थे आपस में, उनकी भी लड़ाई होती थी। तो ये भगवान ने तो कहीं नहीं कहा। भगवान तो हर जगह ये कहते हैं कि मैं परम सत्य हूँ, मेरे आगे रूप है, मेरे किसी भी रूप को पकड़ लो और मुझे भज लो, मिलूंगा तो मैं ही। तभी भगवान तो कहते ही नहीं कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं विष्णु हूँ। वो तो कुछ नहीं कहते, वो तो कहते मैं तो सत्य हूँ, मेरे रूप अलग अलग है, रूप कोई भी पकड़ लो। तुलसी जी ने तभी लिखा, रामेश्वर का लिखा था कि भाई राम जी शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी राम जी की पूजा बिल्कुल वो करते भी थे, क्योंकि उन्होंने यही सिखाना था कि हम सब एक हैं, एक है। वो तो अलग थे ही नहीं। भागवत में भी, अगर आपने भागवत भी मेरी पूरी सुनी है, तो उसके भी फर्स्ट एपिसोड में जब मैंने प्रथम अध्याय शुरू किया था, उसमें मैंने क्लियर किया है कि जब व्यास जी ने भी पहला श्लोक बोला था सच्चिदानंद वाला, तो उसमें उन्होंने लास्ट में क्या लिखा था कि परम सत्यम धीमहि। कहीं उन्होंने नहीं लिखा कि कृष्ण धीमहि, राम धीमहि, शिव धीमहि, विष्णु धीमहि, कहीं नहीं लिखा। वो भी चाहते तो उन्होंने, जब अगर पूरी श्रीमद् भागवतम लिखी है जिसमें दशम स्कंद, पूरी एक किताब है दशम स्कंद की, इतनी मोटी, सारी कृष्ण जी के ऊपर बनी हुई, तो वो कह तो सकते थे कृष्ण जी धीमहि, वो भी तो कह सकते थे ना, पर उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि, कि सत्य ही मैं हूं, और सत्य को ही वो भगवान, वो व्यास जी कहते हैं कि मैं सत्य को प्रणाम करता हूँ, मैं सत्य का ध्यान करता हूँ, क्योंकि परमात्मा जो है वो सिर्फ सत्य स्वरूप है। उनके स्वरूप अलग अलग हैं, आप किसी को भी पकड़ लो और चलते जाओ। स्वरूप पकड़ के चलने में कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहती हूँ, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आप अपने अनुसार जो परम सत्य है उसका कोई भी रूप पकड़ लो, कोई भी चैंट पकड़ लो और चलते जाओ। सफलता आपको वहीं मिलेगी। एंड जो है आपका एंड पॉइंट, वो आपका परम सत्य परमात्मा ही है, वो आप चाहे किसी भी रूप में जाओ वहां पे। तो इसीलिए ये लोग, और ऊपर से होता क्या है कि देव, वो शैव समुदाय बन गया और वैष्णव समुदाय बन गया, देवी समुदाय बन गया, वो एक दूसरे की बुराइयां करके वो करते हैं। भगवान ने थोड़ी ये काम किए हैं, भगवान कोई झगड़े करने के लिए थोड़ी आए थे, या भगवान ने अपने अलग अलग रूप प्रकट किए थे, वो झगड़ों के लिए थोड़ी किए थे, वो तो हम इंसान करते हैं सिर्फ। तो इसीलिए आदर सबका करो, आदर सबका करो, भगवान के प्रत्येक रूप का आदर करो, लेकिन पकड़ो एक रूप। जब आप एक रूप पकड़ के चलोगे तो वो आपकी नैया पार लगा देगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। देखो सबसे बड़ा काम है, आप किसी भी स्वरूप को पकड़ो, उसकी आराधना करो, और दूसरा कर्म अच्छे रखो, क्योंकि कर्म याद रखना कि हमेशा हम किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो हम खुद गिरेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो जो सबसे पहले खड्डे खोदने बंद करो, जिस दिन आपने खड्डे खोदने बंद कर दिए तो आप ये समझ लेना कि उसी दिन से आपकी लाइफ की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तब आपकी बेसिकली उम्र नहीं बढ़ेगी, तब आपकी सोल ग्रोथ होगी, आपकी आत्मा की वृद्धि होगी। अभी क्या होता है कि हम अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, आज हम 10 साल के हैं, आज हम 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो वहीं रुकी है। आप सबकी बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सत्संग में बैठे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो कुछ भी नहीं करते उनकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं, कहते ये हैं, सुनने में यही आ रहा है कि जैसे पिछला साल जो था वो फिर भी देवों के हाथ में था, तो लोगों ने सरवाइव कर लिया। ये जो 2022 है, ये आया है, ये जो है ये डेविल्स के हाथ में है इस बार, डिमॉन्स के, डेविल्स के, मतलब व्हाट यू से,
जैसे हम कह रहे हैं, अगर पुराणों के हिसाब से चले तो जैसे राक्षस होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2022 है ये उनके हाथ में है, धरती को जो गवर्न कर रहे हैं, यानी कि जो उस पर राज कर रहे हैं इस साल, वो दानव हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, दानव है। तो ये साल सिर्फ उन्हीं लोगों का अच्छा निकलेगा जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है उनके लिए ये साल सबसे वर्स्ट साल, सबसे गंदा साल होगा। तो आप सब लकी हैं जो कथाएं सुन रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ग्रो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका साल ये जितना ज्यादा गंदा होगा, स्पिरिचुअल लोगों का उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भगवान का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके लिए मतलब बुरा कर रहे हो, किसके लिए भला कर रहे हो। ये तो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा देख ही रहे ना, परमात्मा बाहर तो है नहीं है। और बाहर से आपके एक एक कर्म को देखने के लिए अंदर परमात्मा खुद बैठा हुआ है, और बाहर से आपके कर्म देखने के लिए उन्होंने दुनिया भर की चीजें छोड़ी हुई हैं। आप बाहर सड़क पे निकल के कोई कार्य कर रहे हो तो आपके उस कार्य को सूर्यदेव देख रहे हैं। आप कमरे के अंदर छुप के कोई कार्य कर रहे हो तो वायुदेव देख रहे हैं। वायु तो चारों तरफ है, हम सांस भी ले रहे हैं तो वायु से ले रहे हैं। रात को आप छुप के कोई गलत कर्म कर रहे हो तो चंद्रदेव देख रहे हैं, ठीक है। धरती माता जिस पे हम खड़े हैं वो तो हमारा एक एक कर्म देख ही रही हैं। तो कहने का मतलब है भगवान ने इतने पार्षद हमारे चारों तरफ छोड़े हुए हैं, खुद तो वो अंदर बैठ के देख ही रहा है, लेखा जोखा हमारा लिखता जा रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी हमारे कर्मों को और भी क्लैरिटी से जो लिख सके उसके लिए इतने सारे पार्षद छोड़े हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर समय ध्यान रखो भगवान अंदर है और चारों तरफ है, आपसे गलत काम नहीं होगा, कभी भी होगा ही नहीं। आपकी कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि आप कोई गलत काम कर दो। तो इसीलिए थोड़ा सा चलो देखो, अभी मैं उस दिन थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरे ख्याल से मैं ओशो की कोई स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ था, ही सेड कि वो एक बार एक गांव में गए थे, ठीक है। एक गांव में गए थे और उस गांव में उन्होंने देखा कि वहां पे उनको एक स्टोरी सुनने को मिली किसी से। वो स्टोरी क्या थी कि एक पोस्ट मास्टर था, जो रेलवे पोस्ट मास्टर होते हैं, आई थिंक पोस्ट मास्टर ही कहते हैं उसको, जो रेलवे का होता है, जो ट्रेन का सारा लिखा जो स्टेशन मास्टर, यस, नॉट पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर, थैंक यू। तो वो स्टेशन मास्टर होते हैं, वो बड़ा मतलब केयरफुल रह के हर चीज को देखते हैं, सब कुछ करते हैं। एक दिन क्या होता है कि स्टेशन मास्टर जो होता है ना, कहते हैं ना कि कभी भी हमारी बुद्धि में कोई भी गलत चीज आके बैठ जाती है तो उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उस टाइम अगर हम अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते तो समझो हमारा बेड़ा गर्क निश्चित है। लेकिन सब लोग कई बार क्या होता है कि आत्मा की बात नहीं सुन पाते। आपने नोटिस किया होगा, एक बच्चा, एक मतलब जो यंगस्टर है, वो अगर सिगरेट पीने लगेगा ना, तो जैसे वो पहली सिगरेट उठाएगा अपने दोस्त के कहने पे, तो अंदर से उसकी आत्मा कहेगी सही नहीं कर रहा, और वो क्या करेगा, उसको इग्नोर मार देगा, कहेगा कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है, और वो काम कर लेगा। लेकिन उसकी आत्मा पहली बार जरूर उसे बोलेगी कि मत कर, गलत कर रहा है। और ये हम सबके साथ होता है, हम कुछ भी करने लगते हैं, अगर हम गलत तरफ जाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आत्मा होती है ना, वो हमें पहले बोलती है मत करना, ये गलत है। अगर तो हमने आत्मा का कहना मान लिया तो समझो हम बच गए, नहीं माना तो हम खड्डे में गिर गए। अब वो जो स्टेशन मास्टर होता है, वो अपना बड़े आराम से जैसे राउंड लगा रहा होता है कि प्लेटफॉर्म पे कौन कौन बैठा है, क्या है। तो क्या होता है कि देखता है कि एक आदमी है, वो बैठा हुआ है, उसके पास एक बैग है, और उसने बैग को ना ऐसे करके हक किया हुआ है बड़ा टाइटली। और वो बंदा, उसकी ट्रेन लेट थी कम से कम 4-5 घंटे, लेकिन 4-5 घंटे ट्रेन लेट होने के बाद भी ना तो वो बंदा सो रहा था, ना वो कहीं जा रहा था, वो अपने बैग को ना बिल्कुल अपना हक करके बैठा हुआ है। स्टेशन मास्टर के दिमाग में भी वो आ जाती है गड़बड़ वाली चीज, कहता है जो हो ना हो इस बैग में जरूर कोई खास माल है। तभी ये बंदा कितने घंटे से बैठा हुआ है और इसको छोड़ नहीं रहा। अब वो स्टेशन मास्टर क्या करता है, बड़ी देर उस पर नजर रखता है कि देखता हूँ ये करता क्या है। तो वो देखता है आदमी तो ना सो रहा है, ना खाने जा रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो तंग आके ना स्टेशन मास्टर जो उसका स्टेशन मास्टर का जो एम्प्लॉय होता है एक, उसको कॉल करता है, उसको बोलता है कि एक काम कर, तू ना स्टेशन पे घूम, प्लेटफॉर्म पे घूम, और पूरा अपना ध्यान इस आदमी की तरफ रख। जैसे ही ये आदमी सोए तो तू ना इसका बैग उठा के ले आना, ठीक है।
तो वो कहता है कि नहीं, उसने जिस तरीके से टाइटली बैग पकड़ा हुआ है, अगर ये सो भी गया तो ये तो बैग छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं बैग खींच पाऊंगा इसका, ये तो शोर मचा देगा, तो उल्टा हमारी बदनामी हो जाएगी। अब स्टेशन मास्टर के दिमाग पे तो वो जैसे कहते हैं ना कि परीक्षित महाराज के सर पे कली का वास हो गया था, वही हालत इसके साथ हो जाती है, स्टेशन मास्टर के साथ कली का वास हो गया सिर के ऊपर। कहता है तू एक काम कर, तू कुल्हाड़ी ले जा, ठीक है, जैसे ही बंदा सोएगा ना उसकी गर्दन काट देना, बैग उठा के ले आना, लेकिन मुझे बैग चाहिए क्योंकि मैं इतने घंटों से देख रहा हूँ वो बैग को छोड़ नहीं रहा। तो वो जो आदमी होता है वो बैठ जाता है जाके, जैसे वो जिस सीट के ऊपर वो व्यक्ति बैठा होता है बैग वाला, वो भी उसके आसपास कहीं जाके बैठ जाता है और अपनी नजर रखता है उसके ऊपर कि भाई तू सो तो मैं तेरा हत्या करूं और तेरा बैग लेके जाऊं। वो बंदा सोता नहीं, और जो हत्या करके कुल्हाड़ी लेके जो बैठा होता है ना वो बंदा सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है। अब वो बंदा सो जाता है, ये वाला बंदा जो होता है बैग वाला, ये बेचारा थक टूट जाता है, ट्रेन में अभी भी टाइम है, तो कहते चलो जाके एक कप चाय पी आता हूँ। वो क्या करता है, अपना उठता है और चाय पीना चला जाता है। उतनी देर में स्टेशन मास्टर होता है, रात का समय तो हो ही गया होता है, वो देखते हैं कि देखो ये बेवकूफ कहीं का, इसको मैंने भेजा था इस आदमी का ध्यान रखना, ये तो सो गया। और जिस जगह पे वो आदमी बैठा होता है स्टेशन मास्टर जाके उस जगह पे सो जाता है, वो सो जाता है, कहता है कि वो आदमी तो वैसे उठ के चला गया, ये जिसको मैंने ड्यूटी दी थी ये भी सो गया, तो मैं क्यों बैठा हूं, मैं भी सो जाता हूँ। और स्टेशन मास्टर अपना मुंह सिर ढकता है और वहीं उसी बेंच पे वो भी सो जाता है। उतनी देर में उस बंदे की नींद खुलती है जो कुल्हाड़ी लेके बैठा होता है। वो कहता है अरे वाह मजा आ गया, आज तो स्टेशन मास्टर से इनाम मिलेगा, ये बंदा तो सो गया, और जाके कुल्हाड़ी लेता है, उसका गर्दन काट देता है। और वो बैग वाला बंदा तो चाय पीने गया होता है, और गर्दन किसकी कट गई, स्टेशन मास्टर की। खड्डा किसने खोदा था, स्टेशन मास्टर ने। उसी ने कहा था कि तू जा और जाके तू इंतजार कर और उसकी गर्दन काटनी है। तो अल्टीमेटली कई बार इंस्टेंट, कई बार कुछ दिन के बाद, लेकिन हमारे कर्म सामने आते ही आते हैं। उसका रिजल्ट, कई बार कहते हैं ना कि हमारे हर एक कर्म का रिजल्ट का एक टाइम होता है। जैसे आप किसी को गाली देते हो, वो आपको घुमा के उसी समय एक थप्पड़ मार देता है, ये हो गया इंस्टेंट रिएक्शन, आपके एक्शन का इंस्टेंट रिएक्शन। और कई बार क्या होता है कि आप किसी का बुरा कर देते हो, लेकिन जब कई बार साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि आपको उसका रिएक्शन भुगतना पड़ता है। और कई बार जब पूरे रिएक्शन नहीं भुगते जाते तो अगले जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं जाके। ये तो अकाउंट चलता ही रहता है, क्योंकि हर एक कर्म हम चाहे अच्छा करें या बुरा करें, उसने कई गुना होकर ही हमारे सामने फल के रूप में आना है। अच्छा करोगे तो 100 गुना अच्छा फल पालोगे, बुरा करोगे तो 100 गुना बुरा फल पालोगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी को सुख दे सकते हो ना तो जरूर दे दो, पर अगर सुख नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन दुख भी मत दो। आपने सुख नहीं दिया ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 100 गुना सुख आपके पास नहीं आएगा, लेकिन उसके बदले अगर आपने दुख दे दिया तो 100 गुना ज्यादा दुख जरूर आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें सुनने में लगती हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन ये इतनी लॉजिकल होती हैं। यही कारण होता है कि हम जन्म दर जन्म भुगतते रह जाते हैं, क्योंकि वो 100 गुना होके आ रहा है हमारे सामने, है ना। और जब इतना बड़ा बढ़ के वो आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि हम इसी जन्म में सारा भुगतान कर लेंगे। अगला जन्म तो अल्टीमेटली लेना पड़ेगा। खाता तो हमने अपना खोल लिया, चालू तो हो गया, अब पूरा भी तो करना है। हाँ जी। तो इसलिए बी केयरफुल। आप सब गुरुजी, गुरु माँ मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ जी। मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई थी अभी, मतलब 2-2.5 महीने हो गए हैं। इससे पहले वो थोड़ी बीमार हुई, तो उनकी मतलब हालत इतनी ज्यादा खराब की वो हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। और उन्होंने मतलब टच में, मुझे कहना नहीं चाहिए, बस मैं सॉरी मांग रही हूँ भगवान से, उन्होंने ना मुझे परेशान तो बहुत किया था, मतलब बहुत ज्यादा ही। पर मैंने उस टाइम जो उनकी हालत है, मैं भगवान से कहती थी भगवान मेरे दिमाग में मत लाना, क्योंकि ये इस टाइम लाचार है। मेरे माइंड में कुछ ऐसा मत लाना कि मैं इनके लिए, मैं इनकी सेवा कर दूं पूरी, क्योंकि इस टाइम लाचार है। मतलब मैं हर टाइम यही बोलती थी, क्योंकि वो हिल भी नहीं पाती थी, खाना भी मैं ही खिलाती थी, उनकी पोटी वोटी भी साफ करती थी मैं। पर मैं यही बोलती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे दिमाग में कभी ये मत लाना कि मैं इनसे कुछ वो करूं, क्योंकि जो इन्होंने किया है, बस मैं इनकी सेवा कर दूं। बिल्कुल, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, कई गुना होके मिलेगा। और बल्कि मैं उनके अपनी माता जी को ही बाद में हाथ भी जोड़े उनको, मैंने कहा जो मैंने आप, हो सकता है कुछ मैंने आपके लिए बुरा करा हो कभी, या पहले या आगे कर्म में, वो अभी हाथ जोड़ लेना, आगे मेरी और आपकी मुलाकात ना हो, आप भी जोड़ लो। मैंने उनसे हमारे बिल्कुल, हमारे जो गुरु जी हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है, चाहे वो
जो बुरा करने वाला है, चाहे वो आपके सास ससुर हैं, माँ बाप हाँ हैं, जी, भी हैं, आप उसके बदले में उसका बुरा मत करो, उसे हाँ बददुआ जी, मत दो। हाँ नहीं तो जी, आपको, खासकर अगर वो माँ बाप और सास ससुर हैं, देखो माँ बाप और हाँ सास जी, ससुर में फर्क नहीं होता, अगर हाँ जी, आपने उनका में से किसी का भी उनके बुरा करने के एवज में उनके लिए बुरा कर दिया, हाँ जी, तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, अभी पीछे एक बंदी का इंसिडेंट था कि उसकी सास ने उसको बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, मतलब एक्सट्रीम में तंग किया, तो वो कर कुछ नहीं पाती थी, लेकिन मन ही मन में किलसती थी, मन ही मन में उन्हें बद्दुआएं भी देती थी, सब कुछ किया। लेकिन उसकी स्टोरी भी बिल्कुल आपकी तरह थी कि जब उसकी सास बिस्तर पे पड़ी तो उस बंदी ने बिल्कुल अपना सब कुछ भूल भाल के उसकी सेवा करी, और कमाल की बात है गुरुमा, उस मैंने भी टाइम ऐसे पर करा और मेरे बच्चों ने भी। उसकी सास होश में थी, उसकी सास ने जब देखा कि मैं तो सारी उम्र इसी को बोलती थी और यही आज मेरे लिए कर रही है, तो आप बिलीव करोगे कि उसकी सास ने उस टाइम पे उससे माफियां मांगी, रोज माफी मांगती मेरी थी, सास भी मेरे माफी से जो मांग रही है गलतियां गुरुमा, हुई हैं वैसे होश में थी। मुझे माफ हाँ करना। जी, और मेरी सासू माँ ने माफी मांगी है। आप मानोगे, उस वो बंदी मेरे पास आई थी कि उसके ना शरीर में दर्द बहुत रहता था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तूने जरूर अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की बहुत बुराई करी है जिस वजह से तेरे शरीर में दर्द रहता है। तो उसने मुझे उस टाइम पे सारी बातें बताई, फिर उसके बाद उसने कुछ क्रियाएं करी, टच वुड, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो पर उसने मुझे बोला, कहती है कि पर मैंने तो इतना बुरा किया था उनका, मैंने इतनी लोगों के सामने उनकी बुराई करती थी, उन्हें बद्दुआएं देती थी, कहती मैं बद्दुआएं देती थी, कहती लेकिन मैं अब ठीक कैसे हो गई। मैंने कहा ये ठीक होना तेरा उसका फल है जो उनके बीमार होने पे तूने सेवा कर दी थी उनकी, हाँ ये जी, पर उनकी मैंने दुआएं थी गुरुमा, कि तेरे को पुराने कर्म कट उन्होंने भी गए। उन्होंने मुझसे माफी, उनको होश थी पूरी, वैसे माइंड से पूरी ठीक थी, हम्म। मेरे को कहती थी तू सुखी रह। नहीं जैसे होता वो था, ये बहुत होता तो, है, इस तरह बहुत केयरफुल रहो आप सब। क्योंकि आप जैसे यश कुछ सुबह बोल रहे थे? मंदिर, हाँ जी, मैं यश को पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल रहे थे यश, आपका हाथ दिखा था मैंने। हाँ मैम, मेरा नाम श्वेता है, मेरे बेटे का नाम यश है एक्चुअली। अच्छा, वो यश मैं तो यही पढ़ रही हूँ जो सामने लिखा है। दीदी वो मेरे बेटे के नाम से लॉग्ड इन है, इसलिए ओके मैं ये ओके। पूछ रही थी दीदी कि जैसे हम सेवा तो कर देते हैं, मतलब ये एक कॉमन सी कहानी है, हर हिंदू जो हम हाउस वाइफ से उन लोगों की ये प्रॉब्लम सबकी होती है, लेकिन हम सेवा तो उनकी करते हैं फिजिकली, लेकिन मन में जो हलचल चलती रहती नहीं है, मन में भी लाओ, मन में भी लाओ, तो मैं तो हम लाई थी क्या मन में। उसका नहीं, क्या नहीं करें? मन अगर में मैं भी लाई, नहीं मैंने श्वेता, बिल्कुल। अगर मन में आपके हलचल है तो उस सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप भगवान से बोलो कि मुझे आने ही ना दो ये चीज, हम लोग क्योंकि मैंने सत्संग यही क्यों भगवान करते से हैं? किया था। हाँ सत्संग जी, करने के पीछे लॉजिक ही होता है, हम इतनी कथाएं क्यों सुनते हैं? कथाएं हाँ जी, सुनने हाँ के जी, पीछे लॉजिक ही होता है कि हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को चेंज कर सकें, हाँ है ना। जी, अगर हमारे विचार चेंज नहीं होंगे, हमारे थॉट्स चेंज नहीं होंगे, हमारा थॉट प्रोसेस वही पुराने ढर्रे का चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली वो हमारे किए हुए कर्म भी निष्फल हैं। हम अपने हाँ जी, दिमाग में, आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करी। इट्स राइट, आपने ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करी, आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ पे किस किस को कितनी विचार आ कितनी गए, गालियां दी, सोचा। किस किस को कितनी बददुआएं दे दी, है ना। हाँ जी, किसी ने हाँ आपके जी, साथ बुरा किया, आपने उसको वर्बली कुछ नहीं बोला, आप चुपचाप वहां से हाँ, उठे और आ गए, लेकिन पर आपने विचार आ गए। कितना कोसा। तो वो जो हमने कोसा, जो हमारे वाइब्रेशन उसके तक गई, वो वाइब्रेशन तो गलत थी ना। और हाँ दूसरी जी, बात, अगर आपकी वाइब्रेशन गलत होगी, वन थिंग मोर, आप जितना मर्जी किसी की सेवा कर लो, सामने वाला व्यक्ति जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो आपके साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप सपोज आप गए, आपकी सास है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपकी सास है, वो कहती है कि श्वेता मेरी टांगों में दर्द है, ठीक है, आप क्या करेंगी, बस इसकी तो ना 24 घंटे टांगों में दर्द रहती है, अब जाऊं मैं इसकी टांगे भी दबाऊं। यहां सोचा आपने, कहीं नहीं है हाँ ये जी, बात, हाँ जी, और उसके बाद आप गए और उनकी टांगे दबाने ले गए, लेकिन आपसे पहले आपने जो यहां सोचा था वो वहां तक पहुंच गया। वहां तो जितनी बिल्कुल। देर आप टांगे दबाते रहोगे, वो कहती रहेगी देखा बेकार का ड्रामा कर रही है, मन में इसके कुछ हाँ और चल जी, रहा है। हाँ क्यों? जी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं। हमारे थॉट्स की स्पीड हमारे शब्दों की स्पीड से कई हजार गुना ज्यादा तेज है। इधर से हमने कुछ सोचा किसी के बारे में, उधर उस तक पहुंच जाएगा। हाँ तो जी, हाँ जी, इसीलिए कई बार हम कहते हैं देखो इसका पति इसको कितना तंग करता है, ये बेचारी तो जबान भी नहीं खोलती। अरे जबान नहीं खोलती, ये तो खोलती है, जी यहाँ से तो बिल्कुल। 24 घंटे बददुआएं दे रही है अपने पति को, हाँ जी, पति हाँ को तो जी, हाँ पूरी जी, पहुंच रही है। सही है। ये समस्या आती है, गुरुमा, इसलिए गुरुमा अंदर ये से चीज चेंज होना आप जरूरी है। पहले सोच, पर आप जब से मैं कथा सुनी, मैंने तो यही बोलती थी, मैं क्या हो सकता है मेरे को कर्म होंगे जो इन्होंने मेरे साथ किया होगा, पर भगवान अब मेरे दिमाग में मत लाना,
मतलब ये हमेशा हाथ याद जोड़ती हूँ। रखना कि अगर एक सास अपनी बहू को तंग कर रही है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, पिछले जन्म में वही बहू सास बन के हाँ अपनी जी, अपने उसको तंग करके आई होगी। देखो हाँ ये जी, हाँ आदान जी। प्रदान तो चलता रहेगा जब तक आप हम्म। अकाउंट, और आपका अकाउंट कैसे खत्म होगा कि आज अगर आपकी सास तंग कर रही है आपको, तो आप हाथ जोड़ के बोलो प्रभु मैं हर चीज को स्वीकार कर रही हूँ, ये जरूर मेरे किसी कर्म का फल है, और मैं इसे हंस के स्वीकार करती हूँ। आपका कर्म ऐसे कटेगा और आपकी सास एकदम बदल जाएगी। माँ वही माँ सास जो आपको टॉर्चर कर रही है वो ऐसे बदलेगी, ऐसे क्या आप सोचते रह जाओगे कि इसे हुआ क्या है, कायाकल्प कैसे हो गया। हाँ प्रियंका। माता माता जी, सत्संग में आने के बाद तो हमको लगता है कि सब सब कुछ अपने आप माफ हो जाता है, दिमाग में आता ही नहीं कुछ भी। आता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे ना कि प्रभु यहाँ बैठा है, आप कुछ भी करने से पहले डरोगे, खुद ही डरोगे। हम लोग हाँ हिंदुस्तानी ना, कहने को कई लोग, ये अंग्रेज देश के लोग कहते हैं कि तुम लोग बेवकूफ होते हो, तुम लोग गॉड फियरिंग लोग हो, ठीक है, कि भगवान से डरते हो। पर मुझे लगता है कि हम भगवान से डरते नहीं हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। प्यार वी आर करते नॉट हैं। गॉड फियरिंग, वी आर गॉड लवर्स। हम भगवान से प्यार नहीं, करते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करते हैं, और हम गलत काम नहीं करते हैं। गलत काम नहीं करते, सही ये सही। बहुत फर्क है हम हिंदुस्तानियों में और लोगों में, बहुत माता बड़ा जी, फर्क है ये। हाँ जी। माता जी, मेरी शादी जब हुआ 12 साल में अपने ससुराल में रही। 12 साल में मैं प्रतिदिन मार खाती थी, प्रतिदिन मुझे मारते थे सब लोग। हम्म। लास्ट टाइम मुझे घर से भी निकाल दी मेरी सास, घर से निकाल दी, मेरी उंगली नस काट दी लोग, मैं घर से मुझे निकाल दिए लोग। फिर भी मेरी सास जब लास्ट में उनका कमर टूट गया, फिर मैं उनको हम्म। हॉस्पिटल से अपने घर चली आई। मेरी सास का सब कुछ मैं यहाँ पे की, सब कुछ की। और हम्म। आज भी, यानी आज भी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है, मैं आपको बताई, फिर भी मैं सब कुछ करती हूँ। तो अच्छी आप बात है अच्छा ना, कर रहे हो, उसका जो फल आप भी कर तो रहे हो आप प्रियंका आप ही अच्छा को, कर रहे हो। जी फल माँ, भी तो लेकिन आपको एक मिलेगा। फायदा, जी माँ, मिलता है मुझे फायदा बहुत ज्यादा, मैं बहुत खुश आप रहती तो हूँ। भगवान से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, आपको तो कोई जी माँ, टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। मुझे होता ही नहीं है, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपसे मिलने के बाद अपने आप माफी अपने आप होता रहता है कि माफ करो, उसका कर्म वो जाने, बिल्कुल, मेरा कर्म वो जाने। मैं कहती हूँ ना कि सिर्फ 2 F पकड़ लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जिंदगी आपकी जी इतनी आसान हो जाएगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। जो कुछ करता जा रहा है उसको माफ करते जाओ, भूलते जाओ, माफ करते जाओ, भूलते जाओ। अपने कर्मों में लिप्त रहो, अपने कर्म खराब किए आपने किसी का गलत करने पे, तो वहीं पे भुगतान करना पड़ जाएगा। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले हैं ससुराल वाले, लेकिन मुझे नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते। मैं 2 बच्चों को लेके अलग रहती हूँ, सब कुछ उनके घर करती हूँ, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आपको भगवान देगा। आप ना उनसे मत, आप भगवान से कहो, भगवान भगवान ही देंगे। आप नहीं, मैं हमेशा कहो कि ईश्वर, मेरा हाथ ऐसे मुझे रहे। और क्या। एक चीज है, नहीं एक चीज है, मुझे ईश्वर का हमेशा हमेशा सपने में दर्शन होता है। यही तो मैं भाग्यशाली हूँ कि हमेशा दर्शन हाँ, होता तो बिल्कुल। है। आप ना ये ऐसे वाला कहो ही मत, कहो मेरा हाथ ऐसे रहे, और क्या। मैं ये ईश्वर से मेरा बनाती हाथ हूँ, हे ऐसे रहे। ईश्वर कभी मुझे लेना ना पड़े, मैं हमेशा दूं, चाहे हाँ 2 रुपया दूं हाँ डॉली या आप दो बोलो। प्रियंका एक मिनट, हाँ। डॉली आप बोलिए। मुझे भी यही बताना था माँ जी, माता जी, क्योंकि मैंने भी मेरी सास का जब ये सब प्रॉब्लम सेम टू सेम सब कुछ किया, जो भी उनका प्रॉब्लम था उनका मेरे साथ एकदम ही जैसे मैं दुश्मनी थी। लेकिन जब ये आया, लेकिन मैं थोड़ा पहले से स्पिरिचुअलिटी में थी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जाती थी, तो उस ओके। हिसाब से मैंने उनका कर लिया। लेकिन इतना था कि उनको कितना भी करूं मैं तो कोई उनको कीमत थी नहीं जैसे। लेकिन लास्ट लास्ट में जब उनको ही रियलाइज हुआ, जब वो बेड पे थे टोटली, जब उनका ही मैं पोटी वगैरह कर रही हूँ, तो फिर मैं उनको एक ही बोलती थी, आप है ना भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो माँ, तो आपको अच्छा लगेगा। पूरा दिन जरा भी बैठी देखी, खाना नहीं दिया, खाना नहीं, बस यही चलता रहता था। फिर मैं उसको एक बार बोला तुम ओम नमः शिवाय बोलो, तो बोलता नहीं याद, और ज्यादा नहीं करती थी भगवान का। तो ओम नमः शिवाय तो बोलते नहीं मुझे नहीं आता है, तो बोला अम्बे, जय अम्बे बोलो। तो बोलती ओके। अच्छा ठीक है। मैं जैसे उसको इतना बता के मैं किचन में जाती, बोला जय अम्बे बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ आवाज आ रही है कि नहीं। तो क्या बोलती थी पता है माँ जी, डोली भगवान, डोली भगवान। ओके। मुझे वो, मैं वापस आती, माँ डॉली नहीं आपको चाहिए, उसके मुंह में फिर इतना डॉली बैठ गया था ना। और सच में बताऊं कि उसकी वजह से जब भी मेरा लड़का तो रेडी ही नहीं था शादी के लिए, उसके बाद मेरे लड़के ने शादी किया 30 साल की उम्र में। लेकिन बहू इतनी अच्छी मिली है कि मैं जब सबका सुन रही हूँ ना कि मेरी बहू वैसी ऐसी, तो मुझे मानने में नहीं आता है कि ऐसा होता है। मेरा इतनी अच्छी, और जैसे उन लोग ने, दोनों ने, मेरे सास ससुर ने मेरे लड़के के शादी के पहले मेरे सपने में आए थे, और मैंने उनको बताया अपना लड़के का शादी है, तो उन्होंने ऐसे फूलों से मेरे पे वो किया था।
तो वही एक्सपीरियंस मुझे बहुत दिन से आपके साथ मुझे ऑब्वियसली, शेयर क्योंकि करना आप था। स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप गलत नहीं करेंगे, और आप जानेंगे अगर आप अच्छे हैं ना तो आप अच्छे को ही अट्रैक्ट करेंगे। और जहां तक लेकिन मैं तो बहू का उनका सवाल है, बहू आशीर्वाद, कभी गलत हाँ नहीं होती है। वो एक हाँ, दूसरे घर की बेटी है, वो आपके घर आई है तो उसको एडजस्ट होने का मौका तो दो। मौका तो दो, मेरी एकदम बहू सही जो है। है ना, वो मेरी बेटी से कई हाँ, गुना ज्यादा अच्छी है। या नहीं, मुझे तो एक ही लड़का है। मेरी खुद की डॉटर बोलती है, कहती है मम्मी आप पार्शलिटी करते हो हम दोनों में, आपको हर कदम पे भाभी 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 नजर आती है, मैं नजर ही नहीं आती। हम्म, मैं कहती हूँ, वो है ही ऐसी कि मुझे हर कदम पे नजर आती है। जरा नहीं, सही में मैं इतनी संस्कार वाली है ना कि उसकी वजह से तो मैं और अभी स्पिरिचुअलिटी में मैं जा रही हूँ। इतनी, वो बिल्कुल भी एक सिंगल बिल्कुल। डॉटर है, मेरा लड़का भी सिंगल है, लेकिन नहीं, इतनी संस्कारों से भरी है, मतलब ये उनका, आप मैं तो बोलती सब हूँ उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल सही मेरे बात है। सास का आप ऐसा आशीर्वाद है। करेंगे ना, देखिए जैसे आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप जितना ज्यादा आगे हाँ ग्रो करते जाएंगे, आप अट्रैक्ट ही वैसे लोगों को करोगे, आपके पास हाँ। गलत व्यक्ति कोई आएगा ही नहीं। हम्म धीरे धीरे देखना आपकी हालत ये हो जाएगी कि आपके सर्कल में अगर आपके अगेंस्ट कोई बंदा है, या ऐसा कोई बंदा है जो मन के अंदर जहर रख के बैठा है आपके लिए, वो हाँ ऑटोमेटिकली हाँ। उसकी सारी असलियत आपके सामने आएगी और वो आपसे खुद ही दूर होता जाएगा। धीरे 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 हम्म। आपके पास, आपके आस पास देखना सिर्फ वो रह जाएंगे जो आपको वाकई प्यार करते हैं और जो आपके सगे हैं। हाँ जी अनेजा जी। देवी प्रणाम। प्रणाम। बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था, मैंने हाथ खड़ा कर रखा। सॉरी, मैं आप बिल्कुल कॉर्नर पे आपकी फोटो आई हुई है, आप वैसे ही बोल देते। नहीं, मैंने हाथ खड़ा पहले कर रखा था। जब ओके, आई एम वो सो रामायण, सॉरी। हाँ जी, तो तब से सवाल मेरे दिमाग में सोच रहा कि मेरे दिमाग मेरा सवाल भूल ना जाए क्या है। बोलिए तो बोलिए। मेरे कि आप बता रहे हैं कि उत्तरकांड में जो भी काफी गलत लिखा गया है, तो क्या उत्तरकांड जब तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा हुआ? नहीं, ना तुलसीदास जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी की रामायण में थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के तुलसीदास जी ने लिखा था, लेकिन उत्तरकांड तुलसीदास जी ने नहीं लिखा था। रामचरितमानस में मतलब नहीं है? मैं आपको एग्जाम्पल्स में आपको विद प्रूफ भेजूंगी सारी चीजें। नहीं जी, ठीक है। रामचरितमानस में मतलब उत्तरकांड नहीं है रामचरितमानस में? किस में? रामचरितमानस में? हाँ जी। रामचरितमानस में भी तो बाद में ऐड किया गया है ना, तुलसीदास जी ने थोड़े लिखा है। वो जो चौपाइयां हैं, जो दोहे हैं, वो तुलसीदास जी के नहीं है क्या? नहीं, दो ब्राह्मण थे, ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, उसका नाम मुझे याद हाँ नहीं है। और वो दो ब्राह्मणों को कितनी कितनी सोने की मोहरें दी गई थी, उन्होंने पूरा ही उत्तरकांड लिखा है बाद में, संस्कृत में भी और अवधी भाषा में भी। तुलसीदास जी के नाम पर? हाँ जी, तुलसीदास जी के नाम पे, वाल्मीकि जी के नाम पे, और उसको ऐड किया गया, किताबें उसके बाद छपी हैं वो वाली। आप जिनके घर में पुराने बुजुर्गों के पास अगर रामायण है कोई, तो आप उठा के देख लीजिए, उसमें उत्तरकांड नहीं है, अगर अच्छा किसी आपके बुजुर्गों की पुरानी किताबें पढ़ी हैं तो। दीदी वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है उत्तरकांड, पुराने रामायण नहीं में? नहीं, दोनों में लिखा ही नहीं गया था, वो तो बाद में ऐड हुआ है। पुरानी रामायण भी अच्छा। दिखाई गई थी, उसमें बाद में उत्तरकांड जोड़ा गया था। बाद में उठा के उसमें जोड़ दिया गया ताकि लोगों को पता चले कि राम की खुद की मर्यादा क्या थी। देखो, पहले तो किसी और के पास रही हुई बीबी को ले आया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, मतलब ये सब बदनाम करने के तरीके थे। कैसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से निकाल दिया, मतलब बेकार की सब बातें भरी गई हैं उसके अंदर, सिर्फ इसलिए कि जो राम की एक छवि हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में है कि हम लोग उनको सर्वोपरि मानते हैं, किस तरीके से वो जिसको कहते हैं ना छवि को धूमिल करना, वो काम किया गया है। मैं तो आपको, दीदी आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको एक एक श्लोक के मैं आपको भेजूंगी, तो आपको पता मंत्र चलेगा कि उत्तरकांड तो शक्ति था में ही नहीं पहले। डालिएगा, मंत्र शक्ति ग्रुप में जरूर से डालिएगा दीदी। बिल्कुल, तो मैं तो इसलिए बस आप, हाँ जी अनीता जी। वो जो पहले, इससे पहले हम महाभारत के बारे में बात कर रहे थे, रामायण से पहले हम, तो उसके संदर्भ में एक सवाल आता था हाँ कि जी। ये जो विष्णु जी के अवतारों में चैतन्य महाप्रभु का नाम भी है? क्या मतलब? विष्णु मैं के समझी अवतारों नहीं। में हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु विष्णु के अवतार में आते हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य हाँ महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु तो हमारे कलयुग के अभी 500 साल पहले वो, मतलब हाँ, वो वो आए तो थे इस धरती पर। कहा ही जाता है कि वो राधा कृष्ण का जॉइंट रूप थे लेकिन लेकिन वो वो अवतार नहीं कहे जाते। देखिए, ये मैंने भागवत में भी क्लियर किया है, अवतार और अंश अवतार में फर्क होता है, ठीक है। इस्कॉन और वाले चैतन्य अवतार थे। हाँ जी, ये इस्कॉन वाले मानते हैं कि उनको राधा कृष्ण का वो स्वरूप मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को।
मतलब वैसे नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है वो। नहीं, उनका जिक्र मिलता है हमारे पुराने पुराणों में है कि 500 मतलब पता नहीं कौन सी ईस्वी उन्होंने लिखी हुई थी, कौन से सन लिखा हुआ था कि उस टाइम पर राधा कृष्ण का एक अवतार होगा। हमारे कई पुराणों में जिक्र है जो चैतन्य महाप्रभु के नाम से ही विख्यात होंगे। वो चीजें हैं, लेकिन उनको आप एक बहुत आंशिक अवतार मानेंगे। जैसे पूर्ण अवतार तो वैसे भी भगवान का राम जी और कृष्ण जी को माना जाता है, पूर्ण अवतार जिनको कहा जाता है। बाकी तो अंश अवतार थे, जो बाकी हम लोगों ने 24 अवतारों की बात करी है अपने भागवत में, वो सारे बाकी अंश अवतार हैं। पूर्ण अवतार 2 ही हैं, एक राम जी और एक कृष्ण जी भगवान का। और बाकी जो उसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनको भी एक आंशिक अवतार माना जाता है कि उनके जैसे अंश थे। हाँ जी, उनकी चर्चा के श्रीमद् भागवत में है क्या? इनकी है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है जिक्र कि वो होंगे। हाँ जी, बिल्कुल है। जैसे हमारे अशोक, जो राजा अशोक थे, हर्ष थे, महात्मा बुद्ध, इन सब का जिक्र है हमारी भागवत में कि ये सब होंगे आगे। आपने जो कथा बताई ना, उसमें उसका जिक्र नहीं आया। ओके, तो हो सकता है कि मैंने मिस कर दिया, क्योंकि देखो पूरी तो इतने बड़ी श्रीमद् भागवतम नहीं सुनाई जा सकती, बीच में से इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ ली जाती हैं, लेकिन एस्कॉन वाले उनको बहुत मानते हैं। धन्यवाद देवी, प्रणाम। हाँ जी। अब माता जी अपना माँ गुप्त नवरात्रि आ रही है और माघी गणपति, तो भी उसके लिए हमें क्या बताएंगे? गुप्त नवरात्रि में साधना करेंगे। गुप्त नवरात्रि में तो मैं आपको पहले ही साधना भेज दूंगी, मैं एक बार सामने बता दूंगी क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता है कि मैं क्लास तो नहीं लेती, लेकिन ये है कि वो साधना आप करते रहेंगे। कब से माता, कब से गुप्त नवरात्रि? 2 तारीख से, 2 फरवरी से। और इस बार शिवरात्रि पे भी मैं आपको ना स्पेशल करने के लिए दूंगी। शिवरात्रि मेरे ख्याल से पहली मार्च की है, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 1 मार्च की, आप देख लेना फिर भी एक बार। 1 मार्च की है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल चैंट दे दूंगी जो आप करना शिवरात्रि वाले दिन, ठीक है? तो वो आपके सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गुप्त नवरात्रों का तो मैं डाल ही दूंगी, अभी 2 तारीख से है ना, उससे पहले मैं बता दूंगी आपको कि क्या करना है। एक चीज पूछनी है, जैसे किसी की भी डेथ हिंदू कल्चर में, 1 सेकंड श्वेता, 1 सेकंड, मैं ना म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट करके बोल लेना, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी, बोलो आप। मैं ये पूछ रही हूँ दीदी कि जब किसी की डेथ होती है हिंदू कल्चर के लोगों के घर में, तो 12 दिन की पूजा क्यों वर्जित की जाती है मैम? 13 दिन की जो कर देते हैं कि 13वीं के बाद ही आप करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा हुआ है कि सूतक लगा होता है। एक्चुअली देखिए, अगर आप इसको साइंटिफिक वे में सोचें, हमारे जितने भी बुजुर्गों ने जो भी चीजें लिखी है ना, वो अंधविश्वास नहीं है, उसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। यहाँ तक कि बिंदी लगाने से लेकर, नाक में नथ पहनने से लेकर पैर में पायल पहनने तक, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। मैंने कितनी वीडियोस भी डाली हुई है यूट्यूब में। तो ये जो रखा गया है कि इस टाइम पे पूजा नहीं करते हैं, उसका कारण है क्योंकि देखिए, आपके घर में डेथ हुई है तो नेचुरली आपको दुख है उस बात का, है ना? अगर हमारे माता पिता, भाई बहन या हमारे किसी भी सगे संबंधी की मौत होती है तो दुख तो हमें होता है ना। तो जब दुख होता है हमारे मन के अंदर, तो उस टाइम पर जब दुख होता है तो हमारी जो दुख से जो वाइब्रेशन होती है वो खराब होती है, ठीक है? हमारी वाइब्रेशन लो होती है। मैंने वाइब्रेशनल चार्ट भी आप लोगों को भेजा हुआ है कई बार ग्रुप में कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि दिशा, आप अपनी तरफ से म्यूट है, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। मैंने सबको वो दिया हुआ है कि अपने आप अनम्यूट करके बात कीजिए, आई कैंट अनम्यूट यू। तो इसमें क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन जब लोअर होती है, लो क्लास की होती है, तो उस टाइम पे अगर हम पूजा करने बैठते हैं ना, सपोज आप बहुत दुखी हैं, आपके मन में बहुत ज्यादा दुख चल रहा है और आप बैठे हैं, ध्यान लगा लिया, आपने जाप करना शुरू कर दिया, पूजा में कोई भी जाप करना शुरू कर दिया। अब जाप करते करते आप ध्यान में चले गए, लेकिन ध्यान में जाने से आप
की जो वाइब्रेशन है वो लो है, क्योंकि आप दुखी हो, तो आप ऊपर की डायमेंशन में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपका क्या होगा कि आप अपने से जो अपर डायमेंशन है उसमें जाके स्टक हो जाओगे, और जैसे ही आप उसमें जाके स्टक होगे, कोई ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल जिन आत्मा जो भी भटकने वाली चीजें हैं वो आकर आपके साथ जुड़ जाएंगी और आपको दुखी कर देंगी। तो इस वजह से उस टाइम पर कहा जाता है कि आप इससे तो बेटर है कि ना ही करो। आप पूजा पाठ करके और उसके बदले में गलत वाइब्रेशन से जुड़ जाए तो उससे तो अच्छा है ना कि उस टाइम पे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। हाँ, वो ये कहते हैं कि चलते फिरते मानसिक करते रहो, मानसिक के लिए कभी कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको बैठकर पूजा करने से मना किया जाता है। पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स को जब पीरियड होते हैं तो कहते हैं आप मंदिर में मत जाओ, आप पूजा मत करो। उसका कारण भी सिर्फ यही होता है कि उस टाइम पर फीमेल्स के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल, किसी भी फीमेल में ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो उसका मोस्टली मूड स्विंग्स रहते हैं, मूड खराब रहेगा, डिप्रेशन होगा, अननेसेसरली वो डिप्रेस्ड होगी। तो इतनी सारी चीजें होती हैं एक साथ, तो उस वजह से क्या होता है कि जो ये इमोशंस जो उसके अप डाउन हो रहे होते हैं, डाउन जा रही है वो, और वो पूजा करने के लिए बैठेगी तो वो भी जाके गलत डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और किसी भूत प्रेत से जुड़ जाएगी। और दूसरा, उसकी उस समय ब्लीडिंग हो रही होती है, और ये जो हमारे से ऊपर की डायमेंशन के लोग हैं, ये इनको ये चीज पसंद होती है, तो वो आपकी तरफ आएंगे और आपको अट्रैक्ट, आप उनको अट्रैक्ट करोगे, आपसे चिंबड़ के बैठ जाएंगे। आप क्या कर लोगे उस टाइम पे? बहुत लॉजिकल वे में हमारे नियम बने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का नियम है, बहुत लॉजिकल वे में बना हुआ है। और मैम कई जगह जैसे बच्चा होता है तो भी 10 दिन 11 दिन की पूजा वर्जित की जाती है। तो फैमिली मेंबर्स को वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे के टाइम पे हम लोग नहीं करते हैं। बेसिकली मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, हम लोग नहीं मानते हैं। खुशी की बात है मैम, तो इसमें तो कोई दुख भरी ऐसा इसमें कोई माहौल दुख की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं बच्चा हुआ है तो सूतक लग गया है, लेकिन सूतक उस लेडी को लगता है क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी ब्लीडिंग होती है, हाँ, तो वो तो उसके घर में लिए पूजा लगा है। पाठ तो कर सकते हैं ना मैम, परिवार बाकी कर सब सकता है, लोग परिवार कर सकता है, लेकिन वही बात होती है ना कि कुछ चीजें बढ़ते बढ़ते वो मोड़ तोड़ के उसका स्वरूप ही बदल हाँ जाता है। बस ये कारण होता है और कुछ नहीं, चीजों का रूप हाँ बदल जाता है आगे पहुंचते पहुंचते। तो इसलिए टेंशन मत लो। हम्म वैसे भी जो हम्म। आपको ठीक लगता है, जो आपकी बुद्धि कहती है वो करो। सबसे बड़ी बात और है आपकी आत्मा जिस चीज के लिए बोले। और दीदी दूसरे डायमेंशंस की जैसे आप बात कर रही हैं, तो मेरे सास ससुर दोनों की पिछले साल कोविड में डेथ हो गई थी। तो उनके जाने के बाद हम लोग कैलकाटा वो रहते हैं, मैं सूरत रहती हूँ, तो हम लोग यहाँ से 1 डेढ़ महीने वहां पे ही थे। फिर वापस आए तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ नया काम इन्होंने शुरू किया था, तो हम घर बंद ही रहता था, मैं भी इनके साथ हेल्प पे जाती थी। सुपर स्टोर का काम स्टार्ट किया था। तो फिर कुछ दिनों के बाद घर में जब मैं सोती थी या अकेली तो नहीं, मैंने और मेरे बेटे दोनों ने फील किया, उनका प्रेजेंस फील होता था। मतलब मेरी मदर इन लॉ डायलिसिस पेशेंट थी, उनको पानी की क्रेविंग बहुत होती थी, उनको पानी कम पीने डॉक्टर ने बोला हुआ था। तो पानी की बॉटल्स उनके लिए ही, कोविड के पहले वो लोग मेरे पास थे, तो पूरा छोटे पानी की बॉटल्स की पूरी कैरेट ला के रखी हुई थी। तो मतलब वो प्लास्टिक का ऊपर था, तो उसमें से कई बार आवाज आती थी जैसे कोई प्लास्टिक टच कर रहा है। अचानक से थोड़ा सा दरवाजा, जिस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ खोलती थी जब मैं रूम में लेटी होती थी, वैसे ही दरवाजा खुलना, उनकी स्मेल आना, और इवन चलते फिरते हवा में जैसे टेम्परेचर चेंज मैंने और मेरे बेटे दोनों ने फील किया। और फिर यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉ वो एक भैया है हमारे जो ज्योतिषी वगैरह देखते हैं और अच्छा उनका रीडिंग है, तो उनको मैंने ये प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ बोला जल हाथ में लेके, और फिर वो जल घर में छींटने को बोला। तो वैसे किया, उसके बाद फिर वो सब हमें फील नहीं हुआ। तो वो क्या था मैम, मैं मतलब कभी वो होता सोचती हूँ है, कि आपकी बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो चलो आपके पास नहीं आएंगी, लेकिन वो अभी तृप्त नहीं है। उनकी जो डेथ हुई है, या तो हाँ उनके हाँ अचानक, जैसे आप कोविड के अकाल वजह से मृत्यु हुई है, तो वो हुई है अचानक मैम, डेथ हुई है उनकी। अकाल मृत्यु हुई है। और जब अचानक, जब आदमी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि मैं कल मर जाऊंगा, इस क्यों कहा हम्म जाता है कि अपने हर दिन को आखिरी दिन मानो, ताकि हम्म फालतू सोच ही ना रहे इस बारे में। लेकिन जो लोग हम्म नहीं समझ पाते तो वो अचानक मर जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो हो हम्म। सकता है कि उनकी आत्मा भी इधर उधर भटक रही हो। तो आप उनके तो लिए जो भी कर्म है, क्रिया कर्म के अलावा जो भी दान पुण्य के कर्म और ये वो सब किया है आपने? हाँ, वो सारी चीजें हुई है मैम, पूजा भी जो भी होनी थी सारी 5 दिन की ही पूजा रखी थी, क्योंकि कोविड बहुत पीक पे था उस टाइम पे। तो हम्म। पंडित जी लोग भी थोड़ा कतराते थे सब आने जाने में, तो 5 दिन में ही सारा काम उनका किया था। फिर बाद में अच्छा। साल भर का जो भी होता है वो सारा ही कुछ हुआ है।
लेकिन मैंने वो इतना स्ट्रांगली सिर्फ मैंने और मेरे बेटे ने फील किया, और बाकी किसी ने नहीं किया, या उनको समझ नहीं आया, पता नहीं। हाँ हाँ लेकिन हम बिल्कुल। तीन नहीं है, तो नहीं, जो हम सेंसिटिव होते हैं वो फील दोनों। कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो नेचुरली आते होंगे। तो अब हम्म। आपकी समस्या नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूंगी। अगर आपको अभी भी हो रहा होता तो मैं कह दी थी कि आप उनके लिए पानी वानी का इंतजाम कर दो, बट अगर अब नहीं आ रहा तो ऐसे भी जैसे पितरों के लिए जल, जो हमारा मटके का स्थान होता है वहां पे रोज दिया जलाना, और पितरों का जल हम लोग वहाँ रोज डालते ही हैं, रखते ही हाँ, हैं। तो बस फिर ठीक है, फिर आपको समस्या नहीं आएगी अब दोबारा। कई बार देखिए आत्मा ऊपर नहीं जा पाती, डायमेंशन क्रॉस नहीं कर पाती है, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ठीक है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं दीदी? कुछ हेल्प कर सकते हैं उनके तृप्ति के लिए या अब कुछ? आपको वो तंग नहीं कर रहे तो यानी कि उनकी हेल्प हो गई है, और आप कह रहे हैं ना कि ठीक आप है। पितरों के लिए वैसे ही रखते हैं, तो दैट्स इनफ। अभी अगले महीने हम लोग छोटा सा वर्कशॉप करने जा रहे हैं इन्हीं चीजों को लेकर, अपने हाँ हाँ, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना, कैसे उनसे बात करना, तो वो सब, तो वो आप करना, अटेंड करना, उसमें आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है दीदी। तो मैं जी डालूंगी ग्रुप में तैयारी करके। जी दीदी। तो बाकी अभी आपको वो तंग नहीं कर रहे हैं तो दिमाग से निकाल दो इस चीज को। ये है कि जब आप भगवान की पूजा करने बैठते हैं, भगवान को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, तो मैंने आपको वैसे भी ग्रुप में मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि कुछ स्पेसिफिक प्रणाम बहुत जरूरी होते हैं, वो जरूर किया करो। जैसे हम उठते हैं, आप पूजा करने भी बैठे हैं अपने कमरे में, तो आप सबसे पहले भगवान को, जिनको आप गुरु मानेंगे, आप भगवान को प्रणाम करके बोलेंगे कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर आप दया करें और मेरी सुरक्षा, मुझे सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि मैं पूजा करने जा रही हूँ, जाप करने जा रही हूँ। फिर आप गणेश जी का आवाहन करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। उनका करने के बाद आप सभी दीक्षा और शिक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। मैंने ये चीजें कई बार बताई हैं जो जरूरी है। आप नाम मत लीजिए गुरुओं का, आप इतना कह दीजिए कि मैं सभी दीक्षा और शिक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, दैट्स इट। उसके बाद आप पूजा करने बैठेंगे तो आप ये जरूर बोलेंगे कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, स्थान देवता को सबसे पहले, कुल देवी देवता को, क्योंकि हर एक का कुल देवी देवता होता है। नाम नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जरूर बोलेंगे कुल देवी देवता को नमन, स्थान देवता को नमन, ग्राम देवता को नमन, पितरों पूर्वजों को नमन, आसपास उपस्थित आत्माओं को नमन, सभी ग्रह नक्षत्रों को नमन, सभी देवी देवताओं को नमन। इन सब को नमन करके उसके बाद आप चैंट करने बैठे, अगर आपने प्रॉपर ग्रोथ करनी है उस चैंट में तो। क्योंकि जब तक आप इन सबको नमन करके, प्रणाम करके, इनको प्रसन्न नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि आपके ऊपर रह जाती है कि इसने हमें तो याद किया ही नहीं। तो ये जहां पर आप बैठे हैं, देखिए जो स्थान देवता है आपको उनको करना ही पड़ेगा, आखिर आप उस स्थान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस ग्राम देवता का मतलब ये नहीं कि आप गांव में बैठे हैं तो आप ग्राम देवता बोलेंगे। अगर आप अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पे भी हैं, तो वो भी आपका एक ग्राम है, एक गांव है, एक वो एरिया आपका अपना है, तो आप ग्राम देवता को भी प्रणाम जरूर करेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, इनको आप जरूर किया करें दिन में एक बार, इन सबको प्रणाम करके तब आप पूजा करने बैठे। माता हाँ जी मैं रेगुलर करती हूँ। हाँ, ये करना चाहिए, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ सबको। आप लिखवाई हैं सब। हाँ। हम्म। तो क्या कहते हैं, जो भी है ये चीजें थोड़ा सा आप नोट करके रखें और अपनी डेली रूटीन में आप इसको जरूर लेके आए। आप खुद देखेंगे कि आपको इसका आपको फर्क पड़ेगा, आपकी पूजा जो है वो ज्यादा अच्छी होगी, आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। चलिए, और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम सेशन ओवर करेंगे। दीदी मैं साक्षी बोल रही हूँ। हम्म। मैंने प्रश्न आपसे किया था कि मेरे घर में भी काफी कुछ हो गया था, तो और अभी न्यू ईयर पे फिर से एक हो गया, तो मैं नहीं समझ आ रही हूँ कि क्या है, कुछ साक्षी, रिलेशन आपकी है आवाज आपस कट रही में। है। हेलो हाँ दीदी, जी, आ हाँ रही है जी, आवाज? आ हाँ रही है? बोलो। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी उस समय दीदी कि ये आपस में इन चीजों का कुछ कनेक्शन है, ये नेचुरल है या क्या है? मतलब ये तो बहुत ही अजीब सा है कि 22 और 21 दोनों ही ऐसा हो गया कि एकदम ना जल्दी जल्दी हो रहा है सब, तो बहुत समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड अलग ही हो गया है पूरी फैमिली का साक्षी, पहले मैं अचानक। आपको, साक्षी 1 सेकेंड मैं आपको एक चीज बता दूं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने जब फोन चेंज किया ना, तो उस वजह से मेरे मैसेजेस सारे डिलीट हो गए थे। तो अगर किसी ने उस टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछा भी था तो वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। तो आपका प्रश्न क्या था?
मेरा प्रश्न ये था दीदी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मार्च में पापा गए थे, फिर अप्रैल में दादी, और उसके बाद मई में मेरी सिस्टर का हस्बैंड। और तो वो चलिए चीजें, उन चीजों से हम कोप अप कर रहे थे, निकल रहे थे, खुद को सुधार रहे थे, और मेरे ने भी काफी हद तक अपने आप को कर लिया था। तो मम्मी वॉज लिविंग विद हर इन पूना। और नाउ अभी मेरी बेंगलोर वाली सिस्टर है, तो 3 जनवरी को उसके साथ भी ऐसा हो गया कि उसका हस्बैंड का, तो वो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है कि इतनी जल्दी जल्दी, अभी तक सब सही चल रहा था, कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं, कोई बीमार तक नहीं पड़ा, और इतनी यंग एज में 2 लोगों का जाना फैमिली से, पापा और देखो दादी का साक्षी, ये चीज के लिए तो ना आपको पहले किसी एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मैं बोलूंगी, जो पंडित होते हैं ना, हाँ हाँ है ना, वो अलग होते हैं एस्ट्रोलॉजर से, आप उनसे बात करिए। कारण ये है कि कई बार जो पहली डेथ होती है वो कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे कहते हैं कि उसके बाद 5 डेथ कंपलसरी हो जाती हैं, क्योंकि वो पंचक उस का टाइम, देता है दीदी, वो पंचक बोलते हैं। हाँ ऐसे पंचक कुछ बोलते हैं, उस टाइम पे अगर आप कुछ हाँ। अच्छा करेंगे तो वो 5 गुना अच्छा होके आपके सामने आएगा। उस टाइम पे किसी की डेथ हो गई और आपने क्रियाकर्म कर दिया तो आपको 5 क्रियाकर्म करने पड़ेंगे। पंच हाँ के कहते हैं, पंच के। फिर वो हाँ जी 5 दिनों की डेथ होती है, जो पंचकों में किसी की डेथ हो जाए तो। हाँ पर हाँ, वो वही तो मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा था, ये पंचकों वो में तो होता फिर है तो वो आपको बना के चेक जला करवाना देते हैं। पड़ेगा। हम्म। आप ये चेक वो तभी वो करवाओगे फिर जो बना के फर्स्ट जला डेथ देते हैं। हुई है वो कब हुई है, फर्स्ट डेथ कहीं हम्म। पंचकों में तो नहीं हुई है, ने क्योंकि पापा को जब हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन हम लोगों ने मतलब जब मेरे एक सिस्टर के हस्बैंड गए तो मैंने हम लोगों ने उसके बाद में फिर से पूजा की, वो जो भी पंचक की पूजा से महाराज मैंने सुना है कि है इतना जो फर्क भी है, नहीं पड़ता तरीके उसका तो। की पूजा करो। हाँ नहीं पड़ता है, सही है। हाँ, पंचक में ये समस्या होती है उस टाइम पे, तो कहते हैं कि डेड बॉडी को ना प्रिक्योर करके रख लेते हैं, जलाते नहीं है, ये समस्या होती है। उसके साथ 5 चीजें और मतलब पुतले बना पुतले के बना जला के देते हैं, 5 जला पुतले देते बना हैं। देते हैं, उससे जला देते हाँ वही ना, वो तो भी उस टाइम किया पे था हाँ, या तो पर कहते मैं हैं कि तो थी कोशिश नहीं। करनी चाहिए। वैसे कई जगहों पे तो वो लोग क्या करते हैं, बर्फ में रख देंगे, कुछ भी करके किसी तरीके से 5 दिन निकाल लेते हैं, जो भी दिन बचे होते हैं। कई लोग तो बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। तो अगर आपने ऐसी प्रिकॉशन नहीं ली है, ठीक है, एक बार आप पता कर लो, एक बार पूछ लो कि कहीं उसका इम्पेक्ट तो नहीं है, तो 5 के बाद तो फिर उसके बाद वो रुकता तभी है जब 5 पूरे हो जाते हैं। हम्म। और या फिर किसी की हो सकता है, पर नहीं, किसी की आत्मा के, आपके वाइब्रेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की आत्मा भटक रही है जो परेशान करे। हाँ आप जी, एक वो बार चीज पंडित जी तो। से बात कर लो, हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, अगर उसके बाद कोई सोल्यूशन ना निकला तो। ओके ओके ठीक ठीक है, है दीदी। चलिए अब हम फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे आज कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आप सबसे इकट्ठा मिलके। गुरु माँ। राधे राधे माँ। राधे 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 गुरु, राधे 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 राधे। हाय सबको राधे कृष्ण, राधे। राधे राधे गुरु, हरे कृष्णा, हरे राधे कृष्ण, राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।